से बंद कर दीजिएगा, फिर टैग को क्लोज कर दीजिएगा। इमेज टैग जो होता है आपका वो इम्पटी एलिमेंट होता है, माने कंटेनर नहीं, इम्पटी। इम्पटी का मतलब कोई स्टार्टिंग होगा टैग, एंडिंग नहीं। क्लियर? अब ये तो पहला एट्रीब्यूट आपने देखा एसआरसी। दूसरा आता है अल्ट एट्रीब्यूट्स, एएलटी, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब टेक्स्ट से मतलब है। जैसे कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं जो कि शो नहीं करते वेब पेज पे, मतलब उनका आइकन गायब रहता है, बोलता है डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन आप जब माउस का पॉइंटर उस इमेज पे ले जाते हो तो बताता है कि दिस इमेज इज दिस, मतलब एप्पल है या बनाना है या जो भी हो जिसका फिगर हो, तो वो अगर आप माउस का पॉइंटर वहां ले जाते हो तो बता देता है, लेकिन वो इमेज शो नहीं करता। कुछ इमेज आप सिक्योरिटी रीजन तो बता देगा कि ये इमेज इलाहाबाद बैंक का, स्टेट बैंक का है। तो इस केस में हम यूज क्या करते हैं, अल्ट एट्रीब्यूट। जैसे एसआरसी यूज करते हैं एड्रेस के लिए इमेज का, उसी तरह इमेज पे अगर कुछ हमको माउस क्लिक दिखाना या शो करने पे तो वो अल्ट एट्रीब्यूट। उसमें क्या लिखेंगे, अल्ट इक्वल टू डबल कोट्स में, जैसे लिख दीजिए आप राखी है तो दिस इज द रक्षाबंधन या इमेज ऑफ द रक्षाबंधन, डबल कोट से क्लोज कर दीजिए, फिर रन करा दीजिए। जैसे ही रक्षाबंधन पे आप माउस का पॉइंटर ले जाओगे तुरंत वो लिख के बताएगा दिस इज द रक्षाबंधन। क्लियर? एवरीवन कमिंग इन, टेक अ क्लास एट अ सेम टाइम, नो वन लेट। प्रशांत, वाई यू आर लेट? नेक्स्ट टाइम से सभी लोग टाइम पे आइएगा। तो इस तरह हम अल्ट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। अल्ट का मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट, मतलब दिस इज द सत्यम या दिस इज द प्रशांत। अगर आपका पिक्चर है, पिक्चर नहीं कर रहा आपका फोटो, तो वहां पे माउस डाल लेफ्ट में डालना चाहते हो कि राइट में डालना चाहते हो कि ऊपर डालना चाहते हो कि नीचे डालना चाहते हो। तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ये चार तरह के आपके अलाइनमेंट आते हैं इसमें, और मिडिल अलाइनमेंट। ठीक है, टोटल 5। इनकी वैल्यू आपको देनी होगी डबल कोट्स में, पिक्सल डाल दीजिए या मान लीजिए 10 पीएक्स लिख दीजिएगा, पिक्सल की जगह पीएक्स, 10 पीएक्स। क्लियर? आप लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू 10 पिक्सल, तो वो लेफ्ट मार्जिन 10 पिक्सल दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप फोटो को अपने वेब पेज पे लेफ्ट में, राइट में या मिडिल में या ऊपर या नीचे कहीं भी आप सेट कर सकते हो। किस एट्रीब्यूट की हेल्प से? अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से। अलाइन इक्वल टू लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, इस तरह लिख के आप, आपके बुक में दिया भी है, देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्पल हर चीज का दिया गया है। एग्जाम्पल 4.4 दिया, टू अलाइन द इमेज ऑन वेब पेज यूजिंग डिफरेंट अलाइनमेंट वैल्यू। देखिए अल्ट दिया, पॉइंटिंग फिंगर, अलाइन क्या दे दिया, राइट, मतलब राइट साइड में पिक्चर जाएगी। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो। भाई किसी डाउट है? दिव्यांशु, गौरव, जसमीत, नीतीश, नीतू, प्रशांत, रजत, ऋषभ, रिया, सत्यम, सौम्या, स्वीकृति, सुलभ, तन्मय, तुषार, वैभव, वर्षा, योगेश, एनी डाउट? मतलब नो डाउट। चलिए ठीक ही है। अब फिर आप कहते कि थर्ड एट्रीब्यूट हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला था एसआरसी एट्रीब्यूट, एड्रेस ऑफ द इमेज बताएगा वो। दूसरा अल्ट एट्रीब्यूट, मतलब
अल्टरनेट टेक्स्ट बताएगा अगर पॉइंट ऑफ द इमेज टॉप में करना है कि बॉटम में करना है कि मिडिल में करना है कि लेफ्ट करना है कि राइट। नेक्स्ट इसका आपका एट्रीब्यूट्स आता है कौन सा, हाइट एंड विड्थ। आपको इमेज बड़ा और छोटा भी करने की फैसिलिटी दिया गया है इसमें, ठीक है। तो अगर आपको हाइट लंबा करना है तो हाइट एट्रीब्यूट यूज करिए, उसमें हाइट एट्रीब्यूट के बाद हाइट इक्वल टू डबल कोट में नंबरिंग कोई डाल दिए 20, 50, 68, 67, उस हिसाब से वो इमेज आपका सेट कर देगा। उसी तरह विड्थ भी आप एट्रीब्यूट विड्थ इक्वल टू डबल कोट्स में 20, 40, 30, 35, 65 डाल देंगे तो उस तरह विड्थ मतलब इमेज की चौड़ाई को भी सेट कर देगा। क्लियर। तो ये आपके एट्रीब्यूट्स हो गए कितने, 4 तरह के। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स सेंटर एट्रीब्यूट्स होता है या सेंटरिंग एन इमेज। मान लीजिए इमेज को एकदम आपको पूरे वेबसाइट के बीचों बीच में रखना है तो आप सेंटर इमेज यूज कर लीजिए। क्लियर। आप सेंटर इमेज यूज कर लीजिए, जैसे आपका दिया है सेंटर में इमेज src mypic.gif। तो ये जो mypic नाम का पिक्चर है वो एकदम सेंटर में आ जाएगा। अब बताइए इन 5 एट्रीब्यूट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? बोलिए भाई। सौम्या एनी प्रॉब्लम? सौम्या सर कोई प्रॉब्लम बेटा? नो बोल तो दिया करो भाई, तुम लोग मैसेज दे दिया करो, नहीं बोल आवाज आ रही। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या होता है, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो उसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखते हो या ये आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 कैसे आप लिखोगे HTML में? यस तो ठीक है लिख जाएगा, 2 कैसे लिखोगे? यस लिख लोगे, ओ लिख लोगे, 4 कैसे लिखोगे? तो इसी के लिए यहाँ स्क्रिप्ट बनाया गया है, सुपर और सब। तो सब स्क्रिप्ट में क्या करते हैं, जो नीचे होते हैं जैसे S2 नीचे है, SO4 4 नीचे है, इसी के लिए हम लोग सब स्क्रिप्ट यूज करते हैं। जैसे यस तो आपने लिख लिया, अब 2 की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, सब 2 और फिर सबको बंद कर देंगे। सब इज द टैग SUB, ये आपका कंटेनर टैग होता है। फिर उसके बाद SO लिख दीजिए। फिर 4 कैसे लिखना है, तो आप फिर S सब टैग यूज करिए, उसके बीच में 4 डाल दिए और सब टैग से क्लोज कर दीजिए। जब आप रन कराओगे तो आपको H2SO4 मिलेगा। ठीक है, तो ये सुपर स्क्रिप्ट का काम है। सब स्क्रिप्ट का सुपर स्क्रिप्ट, जैसे आप कोई मैथ में पावर लिखते हो 2 द पावर 4 A द पावर 5, तो वो पावर का कैसे आएगा वैल्यू? बेस तो सही है, ए लिख लोगे आप। तो वहां तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं, SUP नीचे के लिए SUB और ऊपर के लिए SUP। तो जैसे आपको A द पावर 4 लिखना है तो SUP4 फिर SUP से क्लोज कर देंगे, क्योंकि SUP भी आपका कंटेनर टैग होता है। बात समझ में आई? तो ये टेक्निक यूज करते हैं हम लोग। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। अब लिंकिंग जो आपका वो मैं नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करूंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा लिंकिंग, सैटरडे को पढ़ाऊंगा, अदरवाइज इसी दिन पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखिए अब आपकी बहुत क्लास ज्यादा हमको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस हाफ ईयरली तक का मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो हो सकता है कि रिवीजन भी करा सकता हूँ और टेस्ट भी करा सकता हूँ इस चैप्टर खत्म होने के बाद, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका अगस्त ही चल रहा है,
अगस्त में तो ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा, फिर जनवरी तक आप आओगे, फरवरी में भी क्लासेस चलेंगी, मार्च में एग्जाम होगा। तो 2 चैप्टर है, बहुत धीरे धीरे आराम से हम लोग पढ़ेंगे। अगर एक क्लास भी हम लोग ले लेंगे तो बहुत है, वीक में 2 क्लास या 3 क्लास की कोई जरूरत नहीं है हमारे क्लास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट दोनों आपको मैंने बता दिया है। जैसे आप सुपर लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप ए प्लस बी लिख दीजिए, उसके बाद एस यू पी टैग बंद, फिर 2, फिर आप क्लोजिंग टैग कर दिए फॉरवर्ड स्लैश के सब एस यू पी को। आपका देखो आपका आंसर भी देगा उसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे एनर्जी का फार्मूला E बराबर एम सी स्क्वायर, तो आप क्या करिए यम लिखिएंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर एस यू पी में 2 डाल देंगे और फिर 2 एस यू पी से क्लोज कर देंगे, तो हो जाएगा एम सी स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? अरे बोलोगे नहीं क्या तुम लोग आज? क्लियर? एनी डाउट? आदित्य, आरती, आस्था, दिव्यांशु, गौरव, जसमीत, कृष्णा, नीतीश सिंह, नीतू, प्रशांत, रजत, ऋषभ, प्रिया, सत्यम, सौम्या, स्वीकृति, सुलभ, तन्मय, वैभव, वर्षा। अब तक जितना मैंने टॉपिक डिस्कस किया, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए भाई। नो प्रॉब्लम? बोल तो भाई। अच्छा अच्छा, तो आज बस इतने ही टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सैटरडे क्लास चले न चले कोई इसमें आप मत चिंता करिएगा। आपका सिलेबस बहुत आगे है अदर सब्जेक्ट से, या जो आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है। हमको अभी तक 2 ही चैप्टर पढ़ाना चाहिए था, 3 चैप्टर था, लेकिन हमने चौथा चैप्टर भी पढ़ा दिया। इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग टेस्ट देंगे, उसके बाद रिवीजन करना होगा, रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग सितंबर में चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और नोट्स हमको चाहिए चारों चैप्टर का, ये मैं बता दे रहा हूं, सुन लीजिए कान खोल के। नोट्स के बिना काम नहीं चलेगा। नोट्स लिखिए और फिर उसकी एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराई देता हूँ हर बार, अभी पिछले चैप्टर का कराया हूँ। कॉपी पे लिखते रहिए, एट रैंडम किसी दिन चेक करूंगा। ओके, नाउ यू लीव, नाउ कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे, चाहे सैटरडे या अदरवाइज किसी दिन। क्लियर? जय हिंद एवरीवन। जय हिंद एवरीवन।